हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन एयरमैन में। आज हम वो जो एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 9 का पेपर हुआ है उसका क्वेश्चन का कुछ एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो मैंने देखा यूट्यूब पर काफ़ी सारे लोग जो टीचर्स हैं उन्हें क्वेश्चंस का कुछ पता नहीं है, फिर भी वो डाल रहे हैं, गलत सलत क्वेश्चन डाल रहे हैं। उनसे उसका कुछ फ़ायदा थोड़ी है। वो बस व्यू के चक्कर में डाल रहे हैं। बच्चों से ये बोल देते हैं कि आपको बस इतना सिंपल पेपर आ रहा है कि आपको बस 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने आपका काम हो जाएगा, इस प्रकार बोल रहे हैं, ठीक है। तो जल्दी से मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। देखिए, अब मुझे इस मोबाइल की स्क्रीन पर ही वीडियो बनाना पड़ रहा है, क्योंकि सब्सक्राइबर ना होने की वजह से मैं लाइव नहीं आ पा रहा हूँ। ओके, तो जो मैंने एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 9 का 15 नवंबर को फर्स्ट शिफ्ट में मैट्रिकुलेशन लेवल वाला एग्ज़ाम दिया था, उसके कुछ जीके के क्वेश्चन मुझे याद हैं जो मैं आपके सामने शेयर करना चाह रहा हूँ, और जिसका एग्ज़ाम है वो देख लीजिएगा किस प्रकार के क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। तो भाई मुझे जो याद हैं, जीके मुझे बहुत कम आई थी, लेकिन मैं पूरे एग्ज़ाम का रिव्यू दूंगा आपको। जीके में मैंने 7 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, तो उनमें से कुछ मुझे याद हैं, 2-3 क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन तो ये आया था कि भाई भारतीय संविधान को कब अपनाया गया, ठीक है। तो ये तो सबको मालूम ही होगा। ओके, तो इसका आंसर आप लोग पता कर लीजिएगा, यदि पता नहीं है तो, और यदि पता है तो ठीक है। और एक क्वेश्चन इस प्रकार से आया था कि भाई जो हम मतलब प्राकृतिक बंदरगाह प्राकृतिक चीज़ें होती हैं ना, जैसे उसमें ये पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक है, ऐसे कुछ पूछा गया था। तो उसमें ऑप्शन थे, एक था क्या बंदरगाह था, एक था बगीचा, और एक चारागाह है, और एक कुछ मतलब वैसा था जो अपने आप वन वगैरह। हाँ, तो एक वो था इस प्रकार से। तो वो जो मतलब प्राकृतिक चीज़ें क्या होती हैं, प्राकृतिक होती हैं जो अपने आप उत्पन्न हुई हों, ठीक है। तो अपने आप उत्पन्न मतलब उसमें से एक ही ऑप्शन था जो आराम से आप लोग टिक मार लेते। ओके, तो और एक क्वेश्चन ये था कि वर्ष 2001 से 2011 के बीच, या तो ये पूछा गया था कि जनसंख्या घनत्व या जनसंख्या वृद्धि किस राज्य में सबसे ज़्यादा हुई। ठीक, तो ऑप्शन इस प्रकार थे, कुछ मिजोरम था शायद, और सिक्किम भी था, पश्चिम बंगाल भी था। तो ये तो मैं नहीं लगा पाया, लेकिन मुझे याद है क्वेश्चन, डाउट में था बस 2 ऑप्शंस में, ठीक है। और क्वेश्चन था कि भाई जो पाकिस्तान से भारतीय नागरिक आते हैं उनको कौन से अनुच्छेद के द्वारा मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, ऐसे कुछ था क्वेश्चन। तो वो अनुच्छेद 7 था, ठीक है। तो अनुच्छेद 7 था, और क्या बोलते, हाँ, इसके अलावा मुझे याद तो नहीं है क्वेश्चन, क्योंकि मैंने लगाए ही नहीं है ज़्यादा क्वेश्चन, तो इस वजह से याद। हाँ, एक और करंट अफेयर का क्वेश्चन याद आ गया मुझे। तो करंट अफेयर का क्वेश्चन इस प्रकार था कि भाई शिक्षा मंत्रालय ने शायद एक वो शिक्षा कार्यक्रम पढ़े भारत कार्यक्रम स्टार्ट किया है। मतलब उसमें ये पूछा गया था कि वह कितने दिनों के लिए है। तो वो मेरे करंट से फंसा था, 100 दिनों के लिए था, ठीक है। तो मैंने 100 दिनों का उसमें आंसर लगाया था। ओके, तो अब हम जैसे मैथ की बात कर लेते हैं। मैथ बहुत सिंपल थी, मतलब मैंने 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे मैथ में, 15 सही हैं। तो कैलकुलेटिव थी बस, टाइम मैनेजमेंट का जिसका अच्छा है वो निकाल ले जाएगा। तो मैथ में इस प्रकार के क्वेश्चन थे। अब एक क्वेश्चन तो मुझे याद है कि यदि यदि किसी वस्तु को क्रय मूल्य से अंकित मूल्य पर 26% इंक्रीज़ किया जाता है, मतलब बढ़ाया जाता है, और अंकित मूल्य पर 16% की छूट दी जाती है, तो उसका लाभ बताइए। इसका आंसर आ रहा था शायद 4.9 के समथिंग आ रहा था, 4.9 के समथिंग। ओके, इस प्रकार क्वेश्चन आया था। और क्या बोलते, एवरेज से 2 क्वेश्चन थे, ठीक है। वो दोनों मुझे नहीं आए थे। एवरेज से 2 क्वेश्चन थे। एवरेज बढ़िया आ रहा है, एवरेज एवरेज आप लोग पढ़ के जाना। और क्या बोलते, प्रॉफिट लॉस तो सिंपल ही आ रहा है। प्रॉफिट लॉस सिंपल आ रहा है। प्रॉफिट लॉस का 1 लाइन का सवाल था, 2 लाइन का, तो आराम से कर लिया, ठीक है। और क्या बोलते, हाँ, एक नावधारा से ज़रूर आएगा सवाल, नावधारा से आएगा, आप लोग कवर करके जाइएगा नावधारा। नावधारा से आया था, बट समय की कमी के कारण मैं नहीं कर पाया। ओके, एक बीजगणित से आया था। बीजगणित से ऐसा था कुछ, 27 एक्स प्लस 3 का होल क्यूब प्लस एक्स प्लस 2 का होल क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 का होल क्यूब इक्वल टू कुछ दिया था। तो उसमें वैल्यू निकालनी थी किसी चीज़ की, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू निकालनी थी शायद। तो वो भी मैंने नहीं किया था।
और क्या बोलते, और हाँ, ये जो डिविजिबिलिटी रूल वाला है ना, डिविजिबिलिटी रूल, और मतलब एक संख्या दी थी उसमें 2 अंक, मतलब जैसे x और y करके 2 अंक मतलब विलुप्त थे, उनका मान नहीं दिया गया था। और वो ये लिखा था कि भाई वो संख्या 72 से डिविजिबल है, डिविजिबल, ठीक है? तो आपको ये चेक करना था कि 9 से कब डिविजिबल होगी और 8 से कब डिविजिबल होगी, ओके? इस प्रकार से क्वेश्चन थे। और क्या बोलते और मैथ का तो अब मुझे क्वेश्चन याद भी नहीं आ रहे हैं। हाँ, 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 एक टाइम एंड डिस्टेंस से भी था। टाइम एंड डिस्टेंस से बहुत सिंपल सवाल था। उसमें मतलब एक व्यक्ति था, व्यक्ति की चाल शायद 3 किलोमीटर पर आवर और ट्रेन की 67 किलोमीटर पर आवर थी, और ट्रेन की लंबाई 50 मीटर थी, और एक व्यक्ति को 15 सेकंड में पार कर रही थी। तो उसका वो क्या, हाँ, समय निकालना था, ठीक है? समय नहीं, दूरी निकालनी थी शायद। दूरी तो उसमें, हाँ, दूरी शायद निकालनी थी। नहीं, नहीं, कुछ निकालना था, मुझे याद नहीं है थोड़ा। और क्या बोलते, अब रीजनिंग का लेवल देखते हैं। रीजनिंग भी बहुत सिंपल आई थी। रीजनिंग मैंने 21 अटेम्प्ट किए थे, पूरे सही हैं शायद, जहाँ तक कह सकते हैं सही है, ठीक है? और क्या बोलते, रीजनिंग में कुछ खास नहीं आया था, मतलब रीजनिंग भी ऐसी थी। वो नंबर सीरीज़ थी, वो भी सिंपल थी। और क्या बोलते, मिसिंग नंबर तो नहीं आया था, मिसिंग नंबर नहीं आया था। और हाँ, जो वो होते हैं ना, क्या बोलते, कुछ टेबल मेज हैं और कुछ मेज टेबल हैं, ऐसे करके क्वेश्चन होते हैं, वो 2 आए थे, वो 2 आए थे। और हाँ, और वो जो एक देते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में ये शब्द जिस क्रमानुसार आते हैं उसमें सजाइए आप। तो भाई क्या बोलते हैं कि वो 2 क्वेश्चन आए थे, फ्री के नंबर हैं ये, ठीक? और क्या बोलते, एक तो मैंने टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट लगाया था, एक सेम टू सेम उससे ही क्वेश्चन आया था, क्या बोलते हैं, रिक्त स्थान वाला, फिल इन द ब्लैंक्स वाला आया था, जो ऐसे पी डैश के डैश ऐसे यू जेड आता है ना, इसी प्रकार से आया था। पी और के पदों में ही था, तो उसको मैंने आराम से कर लिया था। अब एक उससे आया था, क्या बोलते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट से। तो सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन थोड़ा समझ में नहीं आ रहा था, इस वजह से नहीं कर पाया। और डिस्टेंस वाले क्वेश्चन आया था एक कि ए बी के 45 मीटर पश्चिम में है, और ए सी के उत्तर में, ऐसे करके आया था क्वेश्चन। वो आराम से सिंपल 90 मीटर उसका आंसर आ रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। और क्या बोलते, अब क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं याद, क्योंकि एग्ज़ाम देने के बाद जब टाइम कम होता है, अगर टाइम ज़्यादा हो तो क्वेश्चन याद हो जाते हैं, लेकिन टाइम कम हो तो ज़्यादातर कम अटैम्प्ट करने की वजह से थोड़ा स्ट्रेस सा आ जाता है, ठीक है? और मैंने टोटल 61 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे मैट्रिकुलेशन लेवल में। तो चलिए गाइज़, आप लोगों का पेपर है, आप लोग बताइएगा। अगर रिव्यू सही हो तो ठीक है, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। झूठ हो तो अनसब्सक्राइब करके अनलाइक करके भाग जाइएगा, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है मुझे। और ये जो फेक बना रहे हैं वीडियो, इनसे मैं साफ साफ बोलना चाहता हूँ, कृपया फेक मत बनाइए यार। व्यू के चक्कर में क्या ही कर लोगे आप लोग। 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर होने के बावजूद भी 1000 व्यू नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप लोग फेक जानकारी अपलोड करते हैं अपने चैनल पे, ओके? तो कृपया सभी लोग, सभी भाई सब्सक्राइब करिएगा। और मैं भी अब एसएससी एस्पिरेंट बनना चाह रहा हूँ, क्योंकि एयरफोर्स का रिज़ल्ट तो आ नहीं रहा है, ठीक है? भाई धन्यवाद।